अम्बेडकर जयंती का मौका है, क्या कहेंगे? आज हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 34वीं जयंती मना रहे हैं। और ये बाबा साहब का जो मिशन था कि जो आज उनको एक दलितों का मसीहा कह के संकुचित दायरे में किया जाता है, लेकिन वो उनके लिए बहुत छोटी उपाधि है। बाबा साहब आज एक दलित और वंचित वर्ग के मसीहा ना होकर भारत को विश्व गुरु बनाने में अगर उनकी शिक्षाएं हैं और उनका जो समता, बंधुत्व और न्यायकारी जो संविधान उन्होंने दिया है, उसका अंगीकार करके भारत को निश्चित रूप से विश्व गुरु बनाया जा सकता है। क्योंकि अभी भी समाज में तमाम तरह की कुरीतियाँ फैली हुई हैं। अगर हम बात करते हैं जातिवाद की, हालांकि निश्चित रूप से कम हुआ है, लेकिन अभी भी हमें बहुत साल लगेंगे जब हम बिल्कुल समता मूलक समाज की परिकल्पना कर पाएंगे। तो आज के पावन मौके पर मेरा सभी से अनुरोध यही है कि हम बाबा साहब की जो बताए हुए रास्ते हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनका अक्षर से पालन करें। अगर हम उनकी शिक्षाओं का और उनके बताए हुए मार्ग पर अगर 1% भी चल पाते हैं तो हमारे देश का और हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का कायाकल्प हो सकता है। आज जिस तरीके से संविधान बचाओ रैली निकाली जा रही है, तो लगता है कि संविधान खतरे में है? ये बिल्कुल संविधान खतरे में है। जैसे कि हम बात करते हैं, आज सरकारें सामंतीवादी प्रथा की ओर जा रही हैं। हालांकि ये मंच नहीं है सरकार के विरुद्ध कुछ भी कहने का, लेकिन जिस तरह से जो सरकार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, तो उससे निश्चित रूप से संविधान को खतरा पैदा होता है। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो तमाम मूलभूत परिवहन, जो तमाम सेवाएं हैं, बैंक है, रेलवे है, इनका निजीकरण की ओर ले जाया जा रहा है। हमारा समाज का एक जो गरीब और वंचित तबका है, वो इन सुविधाओं से कहीं ना कहीं मूलभूत रूप से वंचित होने के कगार पर आ जाएगा। क्योंकि निजीकरण होगा तो जो निजी घराने इनको खरीदेंगे वो सिर्फ अपने लाभ कमाने के लिए बात करेंगे, जनमानस के या वेलफेयर के लिए नहीं सोचेंगे। और सरकार की ये मूलभूत जिम्मेदारी होती है कि वो वेलफेयर के लिए काम करे, ना कि हानि लाभ के लिए काम करे। सरकार की जो आज मानसिकता हो रही है वो लाभ कमाने के लिए है। जैसे अगर हम बिजली विभाग की बात करें तो बिजली विभाग में जिस तरह का जो दौर चल रहा है कि आज हमारा जो बीपीएल है, जिसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन अपना उपभोक्ता कहते हैं, वो बिजली का आनंद ले पा रहा है। लेकिन अगर ये प्राइवेटाइज हो जाएगा तो जो हमारा संपन्न वर्ग है उसको हो सकता है कुछ सुविधाएं बेहतर मिल पाए, लेकिन जो वंचित समाज है वो मूलभूत सुविधाओं से दूर होता जाएगा। आपने देखा होगा कुछ समय पहले राहुल गांधी ने संविधान को विरोध कर रहे थे, आज वही राहुल गांधी संविधान का किताब सर पे लेके घूम रहे हैं, क्या कहिए? इस मुद्दे पे मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो उनका राजनीतिक पैतरा हो सकता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं सबको ये समझ में आ गया है कि संविधान है तो देश सुरक्षित है। अगर संविधान असुरक्षित होगा तो हमारा देश कहीं ना कहीं खतरे में आएगा। तो निश्चित रूप से संविधान की सुरक्षा, संविधान के प्रति लोगों की जागरूकता होनी परम आवश्यक है। क्या नाम है आपको? मैं राजवीर सिंह।